श्रोताओं, आज की कहानी संबोधित करती है आज के युवाओं को जो हमेशा सपनों की दुनिया में रहते हैं, सच्चाई से दूर, भले बुरे के ज्ञान से दूर होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो इसी विषय पर प्रस्तुत है डॉक्टर रश्मि गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई कहानी गलती। 5 बजे घड़ी के अलार्म से आंख खुली और रोज की तरह अपनी चाय का कप लेकर मैं बाहर बालकनी में जा पहुंची। सुबह सुबह बाहर की ताजा हवा, शांत वातावरण एवं हरियाली के बीच मन को बहुत सुकून का एहसास होता है। लेकिन आज रोज की तरह बाहर शांति नहीं थी। कॉलोनी के काफी सारे लोग हमारी गली में रहने वाली मिसेस शुक्ला के घर पर इकट्ठे थे। किसी अनहोनी की आशंका से मन भयभीत होने लगा। चाय का कप वैसे ही छोड़कर मैं जल्दी से मिसेस शुक्ला के घर पहुंच गई। पता चला कि मिसेस शुक्ला की 15 दिन से लापता इकलौती बेटी श्रद्धा घर वापस आ गई है। मन को शांति मिली, लेकिन अगले ही पल पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो अजीब सी हरकतें कर रही थी, अपने आप से ही बातें कर रही थी और वहाँ इकट्ठे हुए लोग आपस में कह रहे थे, शुक्ला जी, झाड़ फूंक के लिए तांत्रिक बाबा को बुला लो। अरे नहीं नहीं, एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। मुझे तो लगता है ये पागल हो गई है। सभी लोग शुक्ला जी को दिलासा और अपनी अपनी सलाह देकर अपने अपने घर को चले गए। घर आकर मैं भी सोफे पर बैठ गई। कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। आंखों के सामने आज से लगभग 4 साल पहले के घटनाक्रम घूम रहे थे, जब श्रद्धा 10वीं कक्षा में 80% अंकों से उत्तीर्ण होकर मिठाई लेकर घर आई थी। दीदी ये लो, मुंह मीठा करो। अरे किस खुशी में श्रद्धा? मैं पास हो गई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो भाई आगे का क्या प्लान है? दी मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है, एक बार इंटर क्लियर हो जाए बस। उसके 2 साल बाद उसने इंटर्न भी उत्तीर्ण किया और इंजीनियर की तैयारी करने लगी। अभी उसे इंजीनियरिंग में गए लगभग 1 साल ही बीता था कि अचानक एक दिन वो कॉलेज जाते समय लापता हो गई। शुक्ला जी घबराए हुए पुलिस थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी लापता हो गई है। सर आज सुबह ही कॉलेज के लिए निकली थी, तब से उसका कुछ पता नहीं है साहब। प्लीज साहब कुछ कीजिए ना साहब। देखिए शांत हो जाइए, हम रिपोर्ट लिखते हैं। पहले बताइए किस कॉलेज में पढ़ती है आपकी बेटी और घर से कितने बजे निकली थी? दिखने में कैसी है? रंग और लंबाई बताइए। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सब जगह ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और अचानक आज 15 दिन के बाद श्रद्धा मिली भी तो इस हालत में। आखिरकार शुक्ला जी ने श्रद्धा को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया और लगभग 4 महीने के इलाज के बाद श्रद्धा कुछ बताने की हालत में आ पाई। माँ, बाबा, मैं अपनी इच्छा से एक लड़के के साथ गई थी। उससे मेरी जान पहचान एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर हुई थी। हम दोनों में दोस्ती हुई, मेलजोल हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। आपको डर से नहीं बताया कि आप अनुमति नहीं देंगे, और उसके साथ मैं दिल्ली चली गई। वहां जाकर एक छोटे से मंदिर में हमने शादी कर ली। उसके बाद वह मुझे एक सुनसान सी जगह पर बने मकान में ले गया, जो मकान उसने अपने एक दोस्त का बताया। उसका व्यवहार अब मेरे प्रति एकदम बदल गया था। वह मुझे बात बात पर पीटता था और शायद नींद की दवाई भी देता था, क्योंकि मैं सारा दिन सोती रहती थी। एक दिन मैंने फोन पर उस लड़की को किसी से बात करते हुए सुना कि वो मुझे 25,000 के लिए किसी को बेचने जा रहा है। तब मुझे वास्तविकता का ज्ञान हुआ और एक दिन मौका देखकर मैं वहां से भाग निकली और किसी तरह घर वापस आ पाई। माँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
बेटा, हमने तो तुम्हें उसी समय माफ कर दिया था जिस दिन तुम घर वापस आ गई थी। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम आज भी हमारी बेटी हो, हमारी श्रद्धा हो। बस इतनी सी थी ये कहानी। मित्रों, ये केवल एक श्रद्धा की ही कहानी नहीं है। आज हम अगर अखबार उठाकर देखें तो हर रोज इस तरह की खबरें हमें पढ़ने को मिल जाएगी। हमें इस प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजना ही होगा, जिससे हमारी युवा पीढ़ी इस प्रकार की गलती करके अपना जीवन नष्ट ना करे। मित्रों, ये तो श्रद्धा का भाग्य अच्छा था कि वो घर वापस आ सकी और उसके माता पिता ने उसे अपना भी लिया। लेकिन श्रद्धा जैसी कितनी ही लड़कियां तो घर वापस ही नहीं आ पाती, और अगर आ भी जाती है तो उनके माता पिता समाज के डर से उनको अपना ही नहीं पाते। और कितने युवा लोग खुदकुशी जैसा कदम उठा लेते हैं। श्रोताओं, मुझे समझ नहीं आता कि ये छोटे छोटे बच्चे कैसे इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने जीवन के इतने बड़े बड़े निर्णय माता पिता को बताए बिना ही अपने आप लेने लगते हैं। शायद ये टीवी और इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं का ही परिणाम है। इनका उपयोग करते करते बच्चे यथार्थ या सच्चाई से दूर अपनी एक अलग सपनों की दुनिया बना लेते हैं, जहां सब कुछ उनकी इच्छा के अनुरूप ही होता है। आज हमें युवाओं को वास्तविकता और स्वप्न लोक में अच्छे और बुरे में अंतर करना बताना चाहिए, और साथ ही युवाओं को भी अपनी परिपक्वता का परिचय देना चाहिए। जिन माता पिता को वे आज अपना शत्रु समझ रहे हैं, उन्होंने ही उन्हें इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, और उनके माता पिता के प्रति उनके कुछ कर्तव्य हैं। तो शायद तभी इस समस्या और इस प्रकार की अन्य समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। तो श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम से आप जागरूक हुए होंगे और इस कहानी में श्रद्धा से हुई गलती से आपने, हमारे युवा साथियों ने कुछ। श्रोताओं, आज मैं हर माँ बाप से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप अपने बच्चों की तुलना औरों के साथ करना बंद करिए। तू उस जैसी क्यों नहीं बन सकती, वो तो हमेशा ही ऐसा करता है, या वो तो कभी भी ऐसा नहीं करती। नहीं, रुक जाइए। अपने बच्चों की खुशी छीनने का, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास तोड़ने का और उनको अपने आप से दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उनकी तुलना औरों से करो। किसी भी बच्चे की तुलना मत करो, अपने पड़ोसियों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, या इवन उनके अपने भाई बहनों के साथ। श्रोताओं, याद रखिए कि कभी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते हैं और ना ही बन सकते हैं। सबकी अपनी ताकत होती है, अपनी कमजोरियां होती हैं, और सबका अपना समय होता है। श्रोताओं, कभी नवजात बच्चे पर ध्यान दिया है? वो सब कुछ धीरे धीरे सीखता है। सिर उठाना, करवट बदलना, हंसना, खेलना। और इन छोटे बच्चों को देखकर मैंने एक बात पर ध्यान दिया है कि हर बच्चा सब कुछ करता है, हंसता है, बोलता है, घुटने के बल चलता है और एक दिन चलने भी लगता है, लेकिन अपने समय पर। कई बच्चे 6 महीने में ही घुटने के बल चलते हैं, तो कुछ बच्चे समय लेते हैं, लेकिन आखिर में दोनों बच्चे चलते जरूर हैं। बस अपना अपना रास्ता लेते हैं और अपने अपने समय पर चलते हैं। इसी तरह हर एक इंसान कामयाबी तक पहुंचेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, लेकिन अपने समय पर। मैं समझती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चे की दूसरों से तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बेहतर करें और हर तरीके से बेस्ट करें, लेकिन तुलना करने से कोई कभी बेस्ट नहीं बना है। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे जिंदगी में आगे बढ़े तो उनका हौसला बढ़ाओ, ना कि तोड़ो। श्रोताओं, अपने बच्चे की हर उपलब्धियों में, चाहे वो छोटी से छोटी उपलब्धि क्यों ना हो, शाबाशी दो। ये मत कहो कि उसने तो तुमसे भी अच्छा किया है, और जब वो हार भी जाए प्रोत्साहन दो कि वो हिम्मत ना हारे, पर फिर से कोशिश करे, अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें और उनको एहसास दिलाओ कि जैसे भी वो हैं, आप उनसे प्यार करते हैं और आपको उन पे गर्व है।
क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उनके माँ बाप उन पर गर्व महसूस करें। तो श्रोताओं, अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं या फिर आपके पास भी कहानियां हैं जो समाज सुधार की काबिल हों, तो हमें जरूर लिखें। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।